मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं कंक्रीट मिक्सेस। ये इसमें 3 पैरामीटर्स रहता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स। फिर एग्रीगेट्स में 2 रहता है, फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट। इसका आज हम लोग मिक्सिंग प्रोपोर्शन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें टू अंडरस्टैंड द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ इसका एप्लीकेशन है। मिक्स डिजाइन डिजाइन मिक्स हम लोग कहाँ करेंगे, नॉमिनल मिक्स कहाँ करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट ई जनरली हम लोग M20 ग्रेड और उसके नीचे ग्रेड के लिए हम लोग करते हैं। लाइक M7.5 का रेशियो है 1:4:8, M10 का 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1.5:3। ये रेशियो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज होता है, इजी टू यूज होता है। इसका हम लोग IS 456 जो रिफरेंस 2021 में हुआ है, टेबल 9 में प्रोपोर्शंस ऑफ डिजाइन मिक्स कंक्रीट का हम लोग देखेंगे। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का कैसे क्या प्रोपोर्शंस है IS कोड्स के थ्रू। ये एक टेबल है, टेबल 9 प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट IS 456 का है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे M20 ग्रेड्स के सामने लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट। मतलब कि 250 kg हम लोग को टोटल एग्रीगेट है M20 के लिए, जिस फॉर 50 kg सीमेंट बैग। इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग इसका रो में देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं 30 लीटर। मतलब 50 kg सीमेंट बैग और एग्रीगेट, एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है फाइन सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट, ये दोनों मिला के जो होगा मैक्सिमम 250 kg, और वाटर मैक्सिमम कितना होगा 30 लीटर। और मिडिल प्रोपोर्शन में आप लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में सैंड टू एग्रीगेट का क्या प्रोपोर्शन है। लाइक हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे यहाँ कि ग्रेड M20 है 1:1.5:3 सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर 50 kg सीमेंट, मैक्सिमम 250 kg एग्रीगेट है, फाइन सैंड कोर्स एग्रीगेट, वाटर 30 लीटर यूज हो रहा है। और ये बीच का टेबल आप लोग देखेंगे जो जनरली 1:2 लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग देखेंगे ग्रेड से 1.5:3। सैंड टू एग्रीगेट का जो रेशियो है ये 1:2 का है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3, तो आपको 1:2 का रेशियो है। ये जनरली इसका अपर लिमिट्स होता है वो 1 से 1.5 से 1 से 2.5, और यहाँ पे जनरली हम यूज कर रहे हैं 1:2। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, जहां भी हम लोग नॉमिनल मिक्स कंक्रीट करेंगे तो हम लोग को इसका मेन इसका फर्क पड़ता है, प्रोपोर्शन इसका फिक्स्ड है। इसका जो स्ट्रेंथ में जो हम लोग को वेरिएशन ना आए, क्योंकि स्ट्रेंथ में अगर वेरिएशन आएगा तो हम लोग को जो पैरामीटर्स है अपना डिजाइन स्टैंडर्ड्स जो है स्ट्रक्चर्स का, वो हम लोग को मिलेगा नहीं। इसके लिए हम लोग को उसको मेंटेन करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, ये सबसे जरूर पूछे कि जो सीमेंट बैग्स है मेरा, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं, कौन सा हम लोग को वाटर यूज करना है, फाइन एग्रीगेट किस जोन का है, हम लोग किस जोन का एक सैंड यूज कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है हम लोग सैंड मंगाते हैं लेकिन हम लोग जोन नहीं पूछते हैं, उसमें भी वेरियस टाइप्स होता है, कोर्सर, फाइनर, कितना रहना चाहिए, कौन सा जोन में रहना चाहिए, ठीक है। टोटल एग्रीगेट कितना यूज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट कंटेंट, एडमिक्सचर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग जो इस ये तो हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक मेथड है कि लाइक M20 में 1:1.5:3, तो ये हम लोग को बाय वॉल्यूम मेजर करना है। तो वॉल्यूम बकेट है कि नहीं है, कि किसकी एग्रीगेट किसी चीज से कर रहे हैं, सैंड किसी चीज से कर रहे हैं, सीमेंट किसी चीज से कर रहे हैं, सिमिलर बकेट्स ऑल का होना चाहिए जो हम लोग को परफेक्ट वॉल्यूम के रेशियोज में मिले। तो हम लोग को पता चलेगा कि मेरा स्ट्रक्चर, हम लोग को अगर M20 ग्रेड का कर रहे हैं तो M20 ग्रेड का स्ट्रक्चर कंक्रीट रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक स्किल्स मिक्सिंग पर्सन्स भी रखते हैं कि इसको बड़ा, क्योंकि इसमें तो डिजाइन मिक्स में क्या होता है कि बैच शीट निकलता है, इसमें कुछ भी बैच शीट जैसा नहीं निकलता है। तो हम लोग को स्किल्ड पर्सन चाहिए जो हम लोग को मॉनिटर कर सके, या सुपरवाइजर ऑब्जर्व उसको करते रहे कि हम लोग कितना सीमेंट डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, सीमेंट कम तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सीमेंट हम लोग को रिक्वायर्ड है, हम लोग को क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं कितना सीमेंट बैग लगेगा, वो बता दिया कि सर 200 सीमेंट बैग लगेगा, हम लोग 200 सीमेंट बैग दे दिए। लेकिन हम लोग ये पूछते नहीं उससे कि इसमें कौन सा ग्रेड का सीमेंट डालना है।
अगर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अगर वो कुछ लो ब्रांड का सीमेंट यूज कर रहा है, अगर हम लोग उसको बोलते हैं तुम नहीं ये ब्रांड का नहीं यूज करो, अल्ट्राटेक यूज करो, एसीसी यूज करो, हाई ब्रांड्स का सीमेंट बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, तो आपको बोलेगा सर इसमें 180 बैग्स लगेगा, आपका रेट तो अगर वन एक एम क्यूब के लिए है, तो क्या करेगा एग्रीगेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देगा, सीमेंट आप जो बोलेगा वो लगा देगा, लेकिन सीमेंट क्वांटिटी कम कर देगा। तो हम लोग को देखना है पहले मेरा स्ट्रक्चर में आप कौन सा ग्रेड का हम लोग कंक्रीट डाल रहे हैं, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट डाल रहे हैं, उस ग्रेड के हिसाब से कितना सीमेंट लगेगा, आप खुद से फाइंड आउट करने के लिए सक्षम रहेंगे, तभी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम लोग कितना हम लोग रिक्वायर्ड है, कितना यूज हुआ, कितना अवेलेबल रहा, लास्ट में खाली वैक्स भी काउंट कर लेते हैं कि कितना कॉन्ट्रैक्टर ने यूज किया है। और वीडियो का पूरा डिटेलिंग्स और आपको जानने के लिए इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें सिविल इंजीनियर फर्स्ट टाइम राइट चैनल को। और इसमें हम लोग और वेरियस डिजाइंस पैरामीटर, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, सलम टेस्ट, अपना टेम्परेचर कितना रहना चाहिए कंक्रीट का, अपना जो हम लोग लेते हैं क्यूब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्यूब कब फेल होगा, सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। थैंक यू।